औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे हम H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करेंगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइज, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारे नाम से टेलीग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ आपने इस नंबर से कंफर्म कर लेना EFMS ट्रेड को, और हमारी डिस्क्रिप्शन में तमाम हमारे लिंक मौजूद है जो कि ऑफिशियल है। बाकी अगर जितने भी लोगों ने यूज़ किए हुए वो सब स्कैम है। तो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के आज की FOMC है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको छोटी सी मैं झलक दिखाता हूँ। अगर आपके पास 3,000 इक्विटी है या 5,000 इक्विटी है तो आप हमारे प्रीमियम के साथ साथ स्विंग के अंदर भी जंप कर सकते हैं, जहां पे आपको राइट डायरेक्शन में ट्रेड दी जाएगी। इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट 2 डेज की ट्रेड देखिएगा, ये हमारा ग्रुप है स्विंग का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो 16 को हमने 2 ट्रेड्स दिए हैं, और ये ट्रेड्स आप खुद देख लें कि एक पहली ट्रेड जो थी ना वो 2580 और 2585 से सेल थी, जिसका अगर आप देखें तो टीपी हिट हो चुका है, दूसरा टीपी, तीसरा टीपी, और फिर अगेन हमने सेल ऐड करवाई है 85 और 89 से, जिसके तीनों टीपी हमारे हिट हुए। गाइस, ये बात याद रखिएगा, हमारी स्विंग वन डायरेक्शनल ट्रेड्स होती हैं और जिसके ऊपर जिस तरफ मार्केट स्विंग होती है उसी तरफ ट्रेड को एंटर किया जाता है। 17 सितंबर को हमारी देखें तो हमने 2580 से सेल एंटर करवाई है कल के दिन, और यहाँ पे इसके भी टीपी कंप्लीट हुए। और फिर उसके बाद ये लिमिट्स जो कि एक्टिव नहीं हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 टीपी जो है ना वो एक सेटअप ने क्लियर किए। तो इस तरीके से जो है ना हम स्विंग ऐड करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो गाइज, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ बात करने वाली है कि आज का जो डाटा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 4:30 पे बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है। उसके अलावा 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वर्टी का डाटा है। 10 बजे रात को फेडरल फंड रेट्स, जो कि जिसके ऊपर इतने टाइम से बात हो रही थी कि ये रेट कट्स कर रहे हैं, कितना कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फाइनली वो डेट आ गई है 18 सितंबर, और FOMC का इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है, FOMC स्टेटमेंट है, और फाइनली जो प्रेस होगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हर तरह का डांस देखने को मिलेगा गोल्ड का, मार्केट का, क्योंकि 10:30 पे आपने लाइव सुनना है, जो बातें करेंगे उसको नोट करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना मार्केट मूव करेगी गाइस, ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर यहाँ पे फेड जो है ना वो टूल्स के ऊपर बात करते हैं तो रेट कट दो हतमी है, ये तो कंफर्म है कि रेट हतमी है। लेकिन अगर शरह की बात की जाए तो इस दो तरह का था कि क्या 50 BPS कट हो रहा है या 25 BPS कट हो रहा है। तो जो 50 BPS की शरह थी वो 66% तक पहुंच गई है, जबकि 25 की जो शरह वो 34%। इसका मतलब अगर ये रेट कट होता है तो डॉलर
वीक हो सकता है और गोल्ड मजीद पंप हो सकता है, ये माइंड में रखिएगा। बाकी आपको पता है कि फ्लक्चुएशंस भी हो सकती है न्यूज़ टाइम पे, तो एहतियात से ट्रेड करें आज के दिन, ठीक है। तो गाइस आज का जो सीपी है वो नोट करें। आज का सीपी है 2570, यानी 2570 आज का सीपी है। मार्केट इससे अभाव है तो हम बाइंग को प्रेफर करें। बाइंग का पहला जो प्रॉफिट रहेगा, प्रोजेक्शन लाइन 2581, ये प्रोजेक्शन लाइन है। उसके अलावा अगर हम बात कर, सॉरी रिजेक्शन लाइन है, मिड रेंज की बात करें तो 2589 ऑल टाइम हाई, और ये रिजेक्ट होता है यहाँ पे 70% आप अपना बाय प्रॉफिट बुक करें, और फिर उसके बाद अपर एक स्पाइक लग सकती है 2597 के आसपास या 2600 के आसपास, जहां पे आप 90% अपना सेल बाय प्रॉफिट बुक करेंगे और 10% को ब्रेक इवन रखेंगे, ठीक है। और गाइस अगर M30 से नीचे क्लोज हो जाती है, अभी इसके नीचे आने की एक रीजन भी है कि लास्ट कल के दिन जो डाउन साइड की तरफ मूव थी उसकी एक रीटेस्ट भी बनता है। तो और ऊपर जाने की तो बेशुमार रीजन है, जैसे रेट कट्स की जो है ना वो आज इफेक्ट रहेगा, उसके बाद फिर मार्केट पॉसिबिलिटी है कि बड़ा क्रैश भी देखने को मिले। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जी, सेल कर सकते हैं। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट है 2560 के आसपास रिजेक्शन लाइन है। इसके अलावा नीचे काफी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मिड रेंज 2553, और उसके अलावा जो लोअर रेंज है वो है 2549 या 48 का एरिया, ठीक है। तो ये था सीपी ट्रेड हवाले से हम बात की। उसके अलावा डीएक्सवाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि एक मैंने कल भी आपको बताया था कि एक सप्लाई जोन को मार्केट टेस्ट कर सकती है और फिर वापस पुल बैक कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं दो नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल से जो मैं वीडियो बताता हूँ बनाता हूँ, और आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ फायदा होता ही होगा। जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो रेगुलर फॉलोअर्स हैं और वीडियो देखते भी हैं और उनको बेनिफिट होता है और बहुत दुआएं देते हैं, इसका मुझे बहुत खुशी होती है। जो आप लोग दुआएं कमेंट सेक्शन में देते हैं, अल्लाह ताला ये सारी दुआएं आपके हक में भी कबूल करे। और एफओएमसी का रेट कट का इफेक्ट रहेगा, डीएक्सवाई क्रैश कर सकता है मिड इस डिमांड जोन के आसपास, और गोल्ड पंप हो सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट एक एम पैटर्न बना रही है। अब ये देखना कि ये जो सेल एक्टिव फेयर वैल्यू गैप है, क्या इसको पिन करके मार्केट डाउन आ सकती है। इसके ऊपर नजर रखिएगा क्योंकि एफओएमसी का इफेक्ट रेट कट का डीएक्सवाई के ऊपर रहेगा। गाइज आज के दिन मैं टर्निंग पॉइंट नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, बेशक जाके देख लें कि यूएस ऑयल की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी अपसाइड की तरफ, और फिर एग्जैक्टली आप यहां पे देखो तो मैंने आपको बताया था कि ये कप पेंडल शेप बना रही है, और इसको लाजमी आपका रखिए एक ये एरो कल का ही बना हुआ है, तो देखें मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया और फिर रीटेस्ट भी किया, और देखिए कितना जबरदस्त किस्म की मूव मार्केट ने कल दी है। यानी 69.4 से लेके पूरा 60 से 70 पिप्स की एक जबरदस्त मूव की वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी, जिससे काफी लोगों को बेनिफिट हुआ। तो गाइज ये जो है जो हमारा चैनल है इसका बेल आइकन लाजमी क्लिक करके रखा करें। कभी कभी मैं वीडियो नहीं शेयर करता तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए 2-3 मिनट की। आज भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा एफओएमसी से पहले, डिफरेंट पेयर के लेवल बताऊंगा और वहां से एंट्री का बताऊंगा, तो आप लोगों ने उससे फायदा उठाना है, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं जनाब डेली के ऊपर। डीएक्सवाई का डेली जो चार्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप गवाह हैं इस बात के, अगर आपने कल वीडियो देखी है, कल मैंने आपको बताया था कि गोल्ड थोड़ बाय ही करना, बट बाय कहां से करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मैंने सब लोगों को बाय जो है ना वो 2563 और 64 से बताई थी, और देखिए मार्केट यहां से पिन करके इस वक्त किस जगह पे खड़ी हुई है, 73 के ऊपर। यानी कल के दिन अगर आप खाली यही ट्रेड लेते तो 100 पिप्स बासानी आप इस टाइम प्रॉफिट में होते, और बहुत सारे लोगों ने इस जगह से ट्रेड ली भी है, ठीक है। तो हमने भी इस जगह से ट्रेड दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी टेक प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, 2554, ठीक है। और आज के दिन का मैं थोड़ा सा बताते चलूं कि ये जो पीछे स्ट्रक्चर है जो सर्कल के अंदर मैंने मार्क किया है, ये इंडिकेशन करता है सेल की, लेकिन सेल होगा नहीं। आप लोगों ने तो बड़ा सेल नहीं देखना। यहाँ से आप जो है ना वो सेल हो चुका है, यहाँ से आप बाय इन एरिया से देख सकते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 2554 और 2532, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसके नीचे डे वन की क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कह सकते। यानी कि अगर 2532 से नीचे डे वन की क्लोजिंग होगी
तो हम सेल देखना शुरू करेंगे, अदरवाइज हर डिप से हम बाय को प्रेफर करेंगे। अगर हम आज एफओएमसी की बात करें तो अगर तो आज के दिन आपको 2548, 2537 या 2525 का एरिया मिल जाए तो आप इसको गनीमत समझेंगे, यहाँ से आप एक बाय आपको मिल सकती है, ठीक है। H1 स्टोरी, जो कि बहुत सारे लोग बेनिफिट उठाते हैं इससे, तो ये इसलिए मैं इस पे काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हार्ड वर्किंग होती है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे ट्रेड कर सकें। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आज के इस टाइम जो करंट वॉल्यूम है, वो सेल का ज़्यादा है बाय की निस्बत। इसकी रीज़न ये है कि मार्केट इस टाइम अपर लेयर के पास है, यानी जो अपर डिसेंडिंग चैनल्स आप देखें, यहाँ पे मार्केट फॉलो कर रही है डिसेंडिंग चैनल को, और इस डिसेंडिंग चैनल में अपर लेयर पे जाके सेल का प्रेशर रहता है। तो सेल में इस टाइम चेंज हो रहा है बार बार। अभी देखिए ये वॉल्यूम्स कभी सेल का बढ़ता है कभी बाय का बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो की मूवमेंट सुबह के दिन बाय की ज्यादा होती है, ठीक है। तो बाय वॉल्यूम ज्यादा होता है अक्सर। अच्छा, अब आपने ऐसा नहीं कि यहाँ से ही आपने कोई ट्रेड को प्लान कर लेना, यहाँ पे सिर्फ सीपी ट्रेड हो सकती है, और आपने पूरा दिन किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रात के 10 बजे एफओएमसी है, तो इसलिए बड़ी उससे पहले पहले अपने अपने टारगेट्स पूरे कर लें और एफओएमसी में एहतियात से चीजें देखें और ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो मेरी नजर में है वो 2580 2529, यानी इस एरिया में आपने बाय नहीं करना। अगर सेल नहीं भी करते तो बाय नहीं करना। बाय आपकी हो सकती है या तो इसके ऊपर, यानी 2589.8 को ब्रेकआउट करे और फिर उसके बाद रीटेस्ट करने आए और फिर H1 बुलिश में क्लोज हो, तो देन आप एक एग्रेसिव बाय देखने को आपको मिल सकती है। अदरवाइज स्पाइक भी ऐसा मार्केट जाए ऊपर और फिर वापस स्पाइक क्लोजिंग नीचे ही जाके दे और ये वाला सारा इंड्यूसमेंट में चला जाए और आप जो है ना वो ट्रैप हो जाए, ठीक है। इसलिए एहतियात बड़ी जरूरी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ, कल के दिन मार्केट डाउन साइड की तरफ आई तो ये जो सर्कल के अंदर आपको पॉइंट लेवल नजर आ रहे हैं, यानी 2577, 2574 और 2571, ये तीनों क्या है जी, इतनी बड़ी मूव जो कल क्रैश हुई है उसका रीटेस्ट हो सकता है। तो आप जेन में रखिएगा, जब तक 2577 और 2574 से ऊपर जाके H1 क्लोज नहीं होता तब तक आप इसको ये ना समझिएगा कि एक बड़ा बाय आपको मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट के अगेन डाउन आ सकती है, जो कि आपको डिप से एक बेहतरीन बाय दे सकती है। तो गाइज अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो यहाँ पे मार्केट अगर टच करने के बाद वापस मुड़ती है, ये फेयर वैल्यू का उठाती है, फिर अपसाइड की तरफ जाती है, फिर अगेन रिजेक्ट हो जाती है, तो ये वाला एरिया आज आपके लिए जबरदस्त काम कर सकता है। 2553 और 2544 से आप अपनी बाई रीजन, यानी बाई रीजन का मतलब ये ऐसा नहीं कि आए और आप लिमिट लगा के सो रहे हो और मार्केट एफओएमसी में यहाँ पर स्पाइक करके नीचे चली जाए और आपके जी मेरा नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। इस मार्केट इस जगह पे जब पहुंचे आप अलर्ट रहना है, और यहाँ पे जब भी कोई रीजन मिले यानी मार्केट डिप करके अगेन बुलिश में क्लोज हो तो देन आपने बाय के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे एक बड़ा फेयर वैल्यू मौजूद है 2541 और 2535 का, जो कि मार्केट मिल्ड कर सकती है। इसके अलावा इसके नीचे जो है ना बायर्स जोन भी है 2516 और 17 का, ठीक है। तो आज एफओएमसी है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगी, और आज के दिन लोग बहुत पैसा बनाते भी हैं और जाया भी करते हैं। बनाते वही हैं जो अक्लमंदी से काम लेते हैं, और ऑफ कोर्स घुमाते वही हैं जो हर जगह ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी गाइस। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H1 की, तो H4 की, तो गाइज एक चीज तो आप मानोगे, जब मैं H4 की बात करूंगा तो कल के दिन मैंने आपको एक बात बोली थी, ये कल का एरो लगा हुआ है, ये मैंने एरो नहीं लगाया, बल्कि इवन ये वीकली वीडियो में मैंने एरो लगाया था। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल आपको बताई थी, जब ये मार्केट गिर रही थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मार्केट जो है ना क्रैश कर रही है, ये है वो है। ऐसा नहीं है, ये जितनी मूव आप बाय की देख रहे हैं उसके मुकाबले में ये कुछ मूव नहीं है डाउन साइड की तरफ, ओके। हाँ, इफेक्ट है, थोड़ा बहुत अच्छी जगह से गिरा है, रिजेक्ट हुआ है, उसने रेजिस्टेंस ली है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाई है 2590 की, बट मार्केट इतनी ज्यादा डिप क्यों? क्योंकि मार्केट ने जितना मूव अपसाइड की तरफ किया है ये उसका रीटेस्ट हो सकता है। गाइज ये उसका रीटेस्ट हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि बाइंग आपने पहली करनी है 2564, ये कल का ही लगा हुआ 2564। अगर आप रियल में इस वीडियो को देख के बेनिफिट उठाया तो कमेंट सेक्शन में थोड़े बहुत तो आपके हाथ चलने चाहिए गाइस।
वीडियो को रोकें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें कि ऐसा हुआ था कि नहीं। 2564 से 38% जितनी भी मूव अपसाइड की तरफ उसका रीटेस्ट, दूसरा 2557 और 2549, ये तीनों जगहों पे जाके मैंने बाइंग ही देनी थी। यहाँ से हमारी बाइंग का लोअर लेवल था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका TP2 हो चुका है। आप अगर कल की देखें तो एग्जैक्टली सपोर्ट देखें कहाँ पे लगाई, 2563। तो आप देखिए मार्केट वहीं पिन करके अपसाइड की तरफ मूव किया है। उसके अलावा आज के दिन कोई खास लेवल चेंज नहीं हुए, क्योंकि मार्केट कोई इतनी बड़ी मूव देने के बाद रुकी वहीं पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस जोन की। ये जिस जगह मार्केट टच करने वाली है तो ये बाय रिस्की है। ये इन एरिया में आपने वेट करना है, बाय नहीं करनी। या सेल ऑल टॉप से स्कैल्पिंग करें या फिर बाय बिल्कुल ना करें। बाय कब करेंगे, जब मार्केट जरा इसको एग्रेसिव अपसाइड की तरफ मूव करके तोड़ेगी, देन आपकी रीटेस्ट के ऊपर बाइंग पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले रेजिस्टेंस पहली जो है ना वो 2589, दूसरी रेजिस्टेंस 2600 और थर्ड रेजिस्टेंस 2620 और 2624। मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट आप आज एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है एफओएमसी में, क्योंकि और ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि इधर पहुंचे तो फौरन फौरन सेल करनी है, इधर रीजन देखनी है सेल की, देन आप सेल कर सकते हो। डिमांड जोन सेम एज यूजुअल पड़े हुए हैं, 2563, 2545 और 2530 और 26। अगर ये जोन आज आपको मिल जाए, ये लेवल्स आज आपको मिल जाए, तो आपके लिए गनीमत। एफओएमसी से पहले मिल जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आज के दिन, आज की वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको कामयाब रखे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल। सलाम अलैकुम।